आज सिर्फ आप लोगों के कमेंट लूँगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि बहुत सारे सवाल इस वक्त लोगों के मन में चल रहे हैं जब से NIOS DLED का मुद्दा आया है उसके बाद से, और जब से STET का पेपर रद्द हुआ है उसके बाद से। तो देखते हैं, आप लोगों के कमेंट्स आने शुरू हो गए हैं। आंसू कुमारी गुड मॉर्निंग जी। सबसे पहला सवाल है, सर STET का क्या होगा? देखिए आंसू कुमारी जी, मैं कोई बहम में आप लोगों को नहीं रखना चाहता हूं। अब जो है STET ऐसा हो सकता है कि आपको एक बार फिर से पुनः परीक्षा देना पड़ जाए, क्योंकि कोर्ट ने सिरे से कह दिया है कि एग्जाम जो है बोर्ड ने रद्द किया है, तो उस पर कोर्ट हस्तक्षेप नहीं कर सकती। हाँ, अगर नए सिरे से कोई केस करता है, जिस तरह से विचार किया जा रहा है, तो फिर केस चलेगा, उसके बाद क्या डिसीजन आएगा उस पर डिपेंड करता है। तो एक लॉन्ग प्रोसेस कह सकते हैं, लेकिन ऐसा आप मान के चल सकते हैं कि एक बार आपको फिर से एग्जाम देना पड़ सकता है। तो आप लोगों से को मैं सजेस्ट करना चाहूँगा कि अपनी तैयारी को जारी रखें, यानी जो आपने पढ़ रखा है पहले, तैयारी क्या करना है उसको रिवाइज ही करना है, तो रिवाइज जारी रखें, क्योंकि लॉकडाउन का भी समय है और इस लॉकडाउन का जो है भरपूर इस्तेमाल करें और अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखें। जहाँ तक रहा कि क्या कुछ हो सकता है STET में, तो अगर केस वगैरह होता है तो उसके बाद कोर्ट क्या डिसाइड करती है उस पर डिपेंड करता है। अभ्यर्थी कह रहे हैं आंदोलन करेंगे, तो आंदोलन इस वक्त जो है थोड़ा सा नहीं हो सकता है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कोरोना रूपी महामारी है, उसकी वजह से जो है भीड़ इकट्ठा करना अलाउ नहीं है। नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं, प्रेसाइड इंस्टीट्यूट ऑफ लर्निंग इंग्लिश, इनका सवाल है STET रिजल्ट का क्या होगा? देखिए जवाब मैं दे चुका हूँ, फिलहाल कुछ भी क्लियर कर कहना मुश्किल है, क्योंकि अब अगर कोई कुछ भी तभी होगा जब कोई कोर्ट में केस करता है और अभी कोर्ट में केस इस संबंध में फाइल नहीं हुआ है, और जब तक हो नहीं जाता तब तक कहना मुश्किल है। हालांकि अभ्यर्थियों के द्वारा और स्टूडेंट समुदाय के द्वारा बोर्ड को बार बार लेटर लिखा जा रहा है कि एक बार जो आपने रद्द किया है उस पर पुनः विचार कीजिए, लेकिन क्या बोर्ड ऐसा करती है? अगर उसे ऐसा करना होता तो वो रद्द ही क्यों करती? यह सब बात है। तो आप यह मान के चलिए कि आपको एक बार STET का एग्जाम फिलहाल आप ये मान के चलिए देना पड़ सकता है। अगर कुछ कोर्ट केस वगैरह होता है तो डिसीजन अगर कुछ चेंज होता है तो अलग बात है, लेकिन फिलहाल आपको यही मान के चलना है कि आपको STET का एग्जाम फिर से देना पड़ सकता है। नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं, गौरव सुमन, सर STET का क्या होगा? देखिए जवाब मैं 2 बार दे चुका हूँ। चंद्रशेखर प्रसाद सिंह, हाय सर। हाय जी। परी कुमारी, प्राइमरी में BEd वालों का क्या होगा सर? 77 मेरिट है। देखिए प्राइमरी में BEd वालों का होगा, ऐसी बात नहीं है नहीं होगा, थोड़ा सा कंपटीशन तो जरूर बढ़ेगा, क्योंकि NIOS DLED को भी सम्मिलित किया गया है। तो सीधी बात है, DLED को प्राथमिकता दिया जाने की बात हो रही है, तो BEd वालों के लिए कंपटीशन बढ़ना एक लाजमी सी बात है। और सबसे ज़्यादा फर्क अगर किसी को पड़ेगा तो जनरल कैंडिडेट के जो BEd कैंडिडेट हैं उनको पड़ेगा, क्योंकि बाहरी कैंडिडेट जो है यानी कि अदर स्टेट कैंडिडेट वो भी इसमें अप्लाई करेंगे जो NIOS DLED के कैंडिडेट है। तो बाहरी से खतरा है, जो BEd के कैंडिडेट है, खासतौर से जो जनरल कैंडिडेट है। और रिजर्व कैटेगरी वालों को कम खतरा है, क्योंकि उनके अपने राज्य के अभ्यर्थी जो NIOS के DLED है लगभग 2000 के आसपास है, उनसे ही कंपटीशन करना है, तो उनको कम थोड़ा सा कंपटीशन झेलना पड़ेगा, जबकि जनरल कैटेगरी को ज़्यादा कंपटीशन झेलना पड़ सकता है, BEd हो या DLED हो। तो आप समझ गए होंगे जो मैं कहना चाह रहा हूँ। लेकिन ऐसा नहीं है कि BEd वालों का नहीं होगा, लेकिन कंपटीशन तो जाहिर सी बात है कि बढ़ेगा। अंशु कुमारी, दिसंबर वालों को भी फॉर्म भरेंगे। देखिए इस पे अभी निर्णय आना बाकी है। कल आपने YouTube और Facebook के माध्यम से प्राथमिक शिक्षा निदेशक डॉक्टर रंजीत कुमार का भी वीडियो देखा होगा, उसमें उन्होंने बताया कि अभी इस पे निर्णय लेना बाकी है, और उन्होंने यह आश्वासन भी दिया कि बुधवार तक जो है इस पे निर्णय ले लिया जाएगा, और बुधवार को वह हमें बता देंगे कि क्या दिसंबर वालों को शामिल किया जाएगा। लेकिन कायदे से देखा जाए, नियमानुसार देखा जाए तो मेरिट डेट जा चुका है, सॉरी मेरिट डेट कह रहा हूँ मैं, कट ऑफ डेट निकल चुका है, तो नियमानुसार तो नहीं होना चाहिए दिसंबर वाले शामिल। लेकिन चुनावी वर्ष है तो कुछ भी पॉसिबल है। बिहार है, बिहार में बहार है, यहाँ पे अखबारों में रोजगार की भरमार है, फिर भी यहाँ का युवा बेरोजगार है, क्योंकि यहाँ पर आप समझ सकते हैं कौन है, समझदार को इशारा काफी होता है। नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं, अब क्या होना है, दिसंबर वालों को लेंगे या नहीं लेंगे, यह तो जब शिक्षा विभाग और उनकी कमेटी डिसीजन करेगी तभी बताएगी। जैसा कि शिक्षा निदेशक ने बताया कि बुधवार तक शायद इसकी जानकारी दे दी जाएगी। नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं, रितेश प्रियदर्शनी,
सर प्राइमरी की बहाली होगी या रंजीत अभी भी लगा रहे हैं मतलब बेवकूफ़ बनाने में। देखिए उम्मीद करते हैं कि अब कोई बाधा इसमें बची नहीं है, तो अब जब कोई बाधा इसमें बची नहीं है तो अब नियोजन की प्रक्रिया शुरू होनी चाहिए। अब एक बाधा है कि क्या दिसंबर वालों को लेंगे या नहीं लेंगे। मैं तो कहता हूं भाई किसी को भी लेना है लो, जिसको लेना है लो। दिसंबर को लेना है दिसंबर को लो, NISDLED को लेना है NISDLED को लो, जिसको लेना है लो, किसी को भी लो, लेकिन नियोजन की प्रक्रिया शुरू करो। बहुत कर लिया इंतजार, अब सब्र का टूट रहा है बांध। तो मैं यही चाहता हूं कि किसी को भी ले, लेकिन नियोजन की प्रक्रिया शुरू हो। चाहे जॉब मिले, किसी को भी मिले, किसी व्यक्ति का तो उद्धार हो, किसी का परिवार तो खुशहाल हो। मेरी यही कामना है कि किसी को भी जॉब मिले, लेकिन जॉब मिले, नियोजन की प्रक्रिया शुरू हो। अब देखते हैं यह कितनी जल्दी शुरू हो जाता है। अब मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई दिक्कत है, क्योंकि सारे रास्ते अब खुल चुके हैं। और अब अगर सरकार नहीं करती है नियोजन की प्रक्रिया शुरू, तो उसे खामियाजा जरूर भुगतना पड़ेगा आगामी चुनाव में। नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। चंद्रशेखर, केस से क्या होगा? केस से क्या होगा? अगर STT की बात कर रहे हैं तो मैं बताना चाहूंगा, केस से सिर्फ इतना होगा कि विभाग जो कह रहा हूँ हाई कोर्ट जो है उस पर हेयरिंग करेगी कि क्या सही है क्या गलत है, उसके बाद अपना डिसीजन देगी। डिसीजन अभ्यर्थियों के पक्ष में भी आ सकता है और डिसीजन बोर्ड के पक्ष में भी आ सकता है, और कहना कुछ भी संभव नहीं है कि किसके पक्ष में आएगा। नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। अजीत यादव, सर संस्कृत में 64.5 है, जर्नल कैटेगरी हूँ, 50 जगह अप्लाई कर रखा है, क्या चांस है प्लीज बताएं। जी आपके होने के पूरे चांस है। संस्कृत में कंपटीशन थोड़ा सा कम है और 64.5 उतना खराब मेरिट नहीं है। 50 जगह आपने अप्लाई भी कर रखा है। आपकी कैटेगरी में थोड़ी सी प्रॉब्लम है कि जर्नल है, लेकिन फिर भी इतनी घबराने की बात नहीं है। अगर कैंप लगता है तो आपका मेरे विचार में 99% हो जाएगा। गोलू तिवारी, सर मैंने DLED किया है, जर्नल में आता हूं, मेरा प्राइमरी में 70.6 मेगा है, हो पाएगा? फॉर्म डाल दिया है। जर्नल में आप आते हैं, कितने जगह डाला है आपने? लेकिन 70 पॉइंट से अच्छा मेगा सूची है, डेफिनेटली हो जाएगा। और कैंप लगता है तो मुझे लगता है आपका 100% हो जाएगा। किशोर पासवान, गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग। अजीत यादव, डोमिसाइल लागू होगा बहाली में? मुझे लगता है कि डोमिसाइल लागू बिल्कुल नहीं होगा। सरकार पहले ही इस पे अपना स्पष्ट रुख जारी कर चुकी है कुछ दिन पहले ही कि डोमिसाइल बिहार में लागू नहीं होगा। तो इसका मतलब यह है कि शिक्षक नियोजन में भी डोमिसाइल लागू नहीं होगा। डोमिसाइल की उम्मीद फिलहाल आप लोग छोड़ दें। सच है, कड़वा है, पर सच है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। पैराडाइज इंस्टीट्यूट ऑफ लर्निंग, प्राइमरी नियोजन में इंग्लिश EBC 65 क्या होगा? जी हाँ, हो जाएगा। अजीत यादव, बहाली अब होगी? जी हाँ, होने की उम्मीद है। अब मुझे नहीं लगता बहाली में कोई बाधा बची हुई है। रंजीत सिंह के बाद से लग रहा है वो भी ऊपर से प्रेशर में है, इसका चाल नहीं रहा है सरकार, भरोसा है ये सब। देखिए सीधी सी बात है, हर एक विभाग जो है अपने से ऊपर वाले अफसरों से या अपने से ऊपर के जो भी अधिकारी हैं या फिर नेता है उनके प्रेशर में रहते हैं, और कुछ ना कुछ हर एक व्यक्ति के ऊपर कोई ना कोई बैठा हुआ है। और उन्होंने तो स्पष्ट भी कर दिया था कि सिर्फ मैं ही पावर में नहीं हूं। तो सीधी बात है कि उनके हाथ में ही सब कुछ नहीं है, लेकिन बहुत कुछ है भी, क्योंकि प्रारंभिक शिक्षा निदेशक है। तो उम्मीद करता हूं कि जल्द ही इस प्रक्रिया को शुरू किया जाएगा